गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग? ऑल आर फाइन, सब अच्छे हो? वेरी गुड बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चतुर्भुज की रचना। तो ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये कुछ शब्द है इनका अंग्रेजी में भी मीनिंग याद कर लेना बच्चों, इनकी स्पेलिंग और मीनिंग याद करना, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब आपको अंग्रेजी में गणित पढ़ाई जाएगी और आपका इसमें फायदा ही है, आपका गणित के साथ साथ अंग्रेजी का भी सुधार हो रहा है। ये 15-16 शब्द हैं, मैं एक एक करके समझा देता हूं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद करना है, अंग्रेजी में भी फायदा होगा। तो सबसे पहले लिखा रचना करना, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मीन्स रचना करना। फिर 2 नंबर में लिखा है रचना, मैंने यहां भी लिखा है और वहां भी लिखा हुआ आपके सामने, रचना को कंस्ट्रक्शन। फिर 3 नंबर में चाप, जिसको आर्क बोलते हैं, ARC सब लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा केंद्र, केंद्र को बोलते हैं सेंटर। इसमें कुछ चीजें तो आपको पहले से याद ही होगी। 5 नंबर में अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक, उसको बोलते हैं अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई नहीं, दुनिया में अकेला। जैसे दुनिया में सूरज अद्वितीय है ना, लाजवाब, दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं होता, उसको बोलते अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं उसके जैसा। 6 में खींचना, जैसे चाप खींचना होगा, इसको ड्रॉ बोलते हैं, DRAW। भुजा, भुजा को साइड बोलते हैं। फिर आ जाएगा कोण, उसको एंगल बोलते हैं। देन विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। आप वीडियो को पॉज करके सब लिख लेना बच्चों, बहुत फायदा होगा आपको। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम, ये आपको पहले से आता है। आसन्न को एडजेसेंट, पड़ोस वाला। देन उसके बाद आ जाएगा गुण, गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। फिर त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। और फिर अभी अपनी ज्यामिति की जो आपके पास बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसके अंदर कुछ सामान होता है। प्रकार, जिसको आप बोलते हैं, वो कंपास हो गया। प्रकार जिसमें एक लोहे की सुई लगी है, दूसरी तरफ पेंसिल डाल के हम घुमाते हैं ना, चाप वगैरह खींचते हैं, उसको प्रकार बोलते हैं। अंग्रेजी वाले लोग उसको कंपास बोलते हैं। चांदा, चांद जैसा जो बना होता है प्लास्टिक का, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। फिर रेखाखंड, रेखाखंड लाइन, सेगमेंट, लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा होता है। तो ये सब आप पहले लिख लो, आराम से लिख लो, अपनी नोटबुक में याद करना बच्चों, इसमें बहुत फायदा होगा। मैं बता रहा हूं आपको, आप जब बड़े होंगे तो मुझे याद करोगे वापस, ठीक है? लिख लो सब लोग, सब लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो सारी चीजें और याद कर लो स्पेलिंग समेत। अब हमारे पास कुछ माप दिए होंगे, यानी कुछ कोण या विकर्ण, फिर कुछ भुजाएं अगर दी होंगी तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज की रचना के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, यानी 5 भागों की जरूरत है। चतुर्भुज के भाग क्या होंगे? या तो भुजा होगी, या उसके कोण होंगे, या कोई विकर्ण होगी। 2 विकर्ण होते हैं, 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं। हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले अभी आपके सामने लिखा है कब कब हम कर सकते हैं। तो हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं यदि हमारे पास, देखना है, 4 भुजाएं और 1 विकर्ण हो, तो हम कर सकते हैं। ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 में। जब हमारे पास 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हुई है, 2 + 3 5, यानी 5 चीजें हर वक्त, तो हम कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में। जब हमारे पास 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हुए, 2 आसन्न भुजाएं, पड़ोस वाली भुजाएं 2, ठीक, और 3 कोण दे दिए गए, तो 2 + 3 5, ये पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.3 में, अध्ययन करेंगे इसका। अब जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण, 3 भुजा और 2 कोण, 3 2 5 होता, वो दिए हुए होंगे, तब हम एक चतुर्भुज बना सकते हैं। अद्वितीय चतुर्भुज मतलब वो चतुर्भुज एक ही होगा, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। इसको हम पढ़ेंगे 4.4 में। इसके अलावा जब हमारे पास कुछ विशिष्ट गुण हो, कुछ स्पेशल या कुछ खास गुण दिए होंगे, तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे प्रश्नावली 4.5 में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये हमारे पास चीजें होनी चाहिए, तभी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? आपको चतुर्भुज की रचना करने में मैं एक बहुत बड़ी आसानी वाली चीज बता दूं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? ज्योमेट्री बॉक्स में सामान होना चाहिए आपके पास, वो प्रकार होना चाहिए आपके पास, स्केल होनी चाहिए,
आपके पास चांदा होना चाहिए, ये सब चीज़ें, और इरेजर जिसको रबड़ बोलते हैं वो भी होना चाहिए। कोई भी चतुर्भुज की रचना आपको बोले तो आप सबसे पहले रफ स्केच बना सकते हैं बच्चों। रफ स्केच में चित्र होता है, रफ स्केच, रफ डायग्राम बनाना। जैसे कोई बोलेगा एक चतुर्भुज ABCD, तो आप पहले कैसा भी अपनी हाथ से टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है, ठीक है ना, तो ABCD करना, और यहां लिखना रफ चित्र लिखना, स्केच लिखना बच्चों, समझ आया। फिर हम यहां जो दिया वो लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, समझ में बात नहीं आई, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे हम लोग। बच्चों अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 में। तो यहां पर आपको एक सवाल दिया जिसके 4 भाग है। मैं आपको बोलूंगा हर बार आप रफ चित्र बनाइए। तो भाग 1 पहले का पहला सवाल, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB, तो एक रफ चित्र बनाओ और लिखते जाओ। AB 4.5 मैं यहां देख लिख रहा हूं। AB को मैंने लिख दिया 4.5, यहां 4.5 लिख दो, और BC 5.5 है, यहां 5.5 लिख दो बच्चों, रफ बनाना। और CD 4 है, CD 4 हो गया, ये CD यहां 4 हो गया, और AD 6 हो गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। AC 7 है, ये वाला 7 यहां से आता है, ये हो गया। तो बच्चों आपने छोटी कक्षा में देखो बच्चों, पहले हम एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। ABC की रचना करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AB को आप 4.5 सेंटीमीटर खींच लो, फिर B पर आप वो रखो, B पर वो B को केंद्र मानो, और एक वो कंपास खोल लो, प्रकार खोल लो, और 5.5 का एक सेंटीमीटर का एक चाप खींच लो, A को केंद्र मानो, इधर से एक 7 सेंटीमीटर का चाप खींच लो। बच्चों थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ आपको, आपके लिए बना देता हूँ मैं आराम से, ठीक है, इसको आप बनाना। तो 4.5 में मैं यहाँ भी बना सकता हूँ आपके लिए बच्चों, देखो। तो 4.5 मान लो आपने, 4.5 आपने यहाँ रखा, ये हो गया AB। अब इसके से बनाना फ्री, और यहाँ लिखना 4.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो प्रकार है जिसमें लोहे वाली सुई यहां लगा दो, लोहे वाली सुई लगा के, और 5 सेंटीमीटर का उसका मुंह खोलो ऐसे, 5 सेंटीमीटर का, और ऐसे घुमा दो, 5.5 का, 5.5 का। तो 5.5 का मैंने यहां ऐसे खोल, ये 4.5 और 5.5 लगभग आ जाएगा, ऐसा आप एक बार घुमा दो। अच्छा अब देखो इधर से 5.5 और इधर से 7 है, तो हम लोग यहां पे A पे कंपास वो सुई रखेंगे प्रकार की, और 7 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक चाप यहां से काट ले, मतलब ऐसे यहां रखो, और इधर से ऐसे घुमाया, यहां से 7 सेंटीमीटर उसका मुंह खोल दो, तो ऐसे 7 सेंटीमीटर ऐसे हो गया, ठीक है। ये बिंदु C होगा हमारा। अब बच्चों C को B से हम मिला देंगे, C को B से मिला देंगे, देखो आराम से बन रहा है। और इसको भी आप बना सकते हैं, मिला सकते हैं, मिलाने की जरूरत है तो मिला दिया। इसको मिलाना तो वैसे इसकी बिंदु टूटी हुई लाइन बना दो, टिम डॉट, ये हमारा विकर्ण है। ये अच्छा लिख दो, ये कितना 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर था। अब एक और त्रिभुज है ACD, जहां CD 4 और AD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो C पर आप देखो सुई रखो, और 4 सेंटीमीटर का मुंह खोलो और काट दो, इधर C वाला ऐसे काट दिया आपने, ठीक है। और फिर A से D तक, यहाँ D कहीं यहाँ होगा, A से D तक 6 है, समझ हमारा कहानी। तो A पर आप सुई रखो, और A पर यानी A को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काट दो, ये हो जाएगा 6 वाला, ठीक है। तो अब ये बिंदु आपका हो जाएगा D। अब आप स्केल लेकर के, स्केल से इसको मिला दो, C को D से मिला दो, C को D से मिला दो, फिर A को D से भी मिला दो, A को D से मिला दो। बच्चों ये हमारा चतुर्भुज बनेगा ABCD, और माप पूरा लिखना 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों समझ में आया कहानी। अब इसकी आपको रचना यहां लिखनी पड़ेगी, रचना मतलब आपने काम किया कैसे, वो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं। अब इसकी रचना लिखना बच्चों, मान लो ये 4 नंबर का आता है, तो 2 नंबर इसको बनाने का और 2 नंबर इसको लिखने का, ये आप अपनी भाषा में लिखना, कोई रटना नहीं है। मतलब आपने काम क्या किया, यहाँ पे किया कैसे। सबसे पहले आपने AB 4.5 सेंटीमीटर का
रेखाखंड खींचा तो आप ये लिखिएगा रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचो। बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचो। केंद्र मानने का मतलब है बच्चों, प्रकार में जो लोहे वाली जो सुई जहां घुसाते हैं ना बी, तो प्रकार में जो लोहा लगा, लोहे का एक सुई होता, नीडल होता, जहां घुसाया उसको लिखते हैं बी को केंद्र मानकर। 5.5 सेंटीमीटर का उसका थोबड़ा खोलना ऐसे, ठीक है, फिर घुमाना ऐसे, ये कर दिया। इसके बाद ए को केंद्र माना और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींच लो। ये ए को केंद्र माना आपने खींचा ऐसा, ये वाला, ये पहले वाला, और चाप को ये पहले वाले चाप को सी पर काटता, हमें सी बिंदु प्राप्त हो गया। अब सी को केंद्र मानकर ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने चाप और खींच लिया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचो, तो इससे हमें बिंदु डी मिला, यानी ये पहले वाले चाप को डी पर काटता है। इसके बाद आप लिखना बच्चों, थोड़ा और लिखना बच्चों, यहां पे आप क्या करोगे, सी डी और ए डी को मिला दो बच्चों। अभी देखो सी डी और ए डी को मिलाओ, ठीक है, इसको भी मिलाना पड़ेगा ना। बी सी सी डी, बी सी सी डी और ए डी को मिलाओ, ए डी को मिला दो, इनको मिलाओ, ज्वाइन करो, अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर हमारा ए बी सी डी, इसलिए लिख दो ए बी सी डी अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब जो हमारा चाहा हुआ, इच्छा वाला चतुर्भुज है बच्चों, चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारा डिजायर्ड या रिक्वायर्ड या इच्छित या वांछित या हमने जो चाहा वो हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। जो आप कर रहे ये कोई रटना नहीं, मतलब आपने किया कैसे वो लिखना। अंग्रेजी में मैं बोलूं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 4.5 cm, फिर उसके बाद इसमें मिलेंगे विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 5.5 cm, ड्रॉ एन आर्क अनदर, फिर अगेन रेडियस विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 7 cm, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 cm, join BC, then with C as center, radius 4 cm, draw an arc. उसके बाद with A as center and radius 6 cm, draw an arc to intersect previous arc at D. Join CD and AD. ABCD is our required quadrilateral. तो ये आप कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों आप हिंदी की बात ही सुनना, बाकी जरूरी नहीं। आइए बच्चों दूसरा भाग, चतुर्भुज जंप JUMP। तो रफ चित्र मैंने बना दिया पहले, रफ, ये रफ है हमारा रफ चित्र बच्चों, समझ में आ रहा है। अब बाकी कुछ नहीं है, JU 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5, PU 6.5। तो ये जो दिया हुआ है, तो पहले JU 3.5, 3.5 में 3.5 यहाँ लिख दूं, क्योंकि यहाँ देखने से हमारा जो फेयर बनेगा, फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो अच्छा बनेगा। UM 4 बिल्कुल UM 4 है। MP 5 हो गया। PJ 4.5 हो गया PJ, और PU 6.5। इस बार PU ये दिया बच्चों, PU कितना है 6.5। तो एक बार वापस देख लो कि गड़बड़ तो नहीं है। JU 3.5, UM 4, PM MP 5, PJ 4.5 और PU हमारा 6.5 है। बच्चों आप पहले तो स्केल लेके, पेंसिल लेके और प्रकार लेकर के इसको बनाइए। सबसे पहले कोई अब ये भुजा, ये JU रेखाखंड खींचिएगा। JU रेखाखंड खींचो, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ये 3.5 मुझे लग रहा है, ठीक है बच्चों, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ठीक, आराम से करेंगे इसको। स्केल लेके माप करके JU 3.5 करेंगे, 3.5 वाला। बच्चों समझ मारी बात। अब ये 3.5 इतना है, 3 अब यहां CM लिखना है, या तो CM नहीं लिखा चलेगा, ये J हो गया, ये U हो गया। उसके बाद हमारा वो त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P प्राप्त करने के लिए J से लेके 4.5 का करो, U से लेके 5.5, 6.5 का करो। तो मैं यहां से लूंगा, J को केंद्र मानूंगा, एक J पर लोहे वाली सुई घुसेड़ूंगा और 4.5 का यहाँ पे मैं इधर चाप खींच दूंगा बच्चों, ठीक है। तो लगभग मेरा 4.5 तो यहाँ कहीं पहुंचेगा, लंबा खींचना।
ठीक है। अब ये 4.5 यहाँ पूरा है, देखो ऐसे घुमाया मैंने, यू से लेके एक यू पर केंद्र मानो, यू पर लोहे वाली सुई घुसा दो दबा के नोटबुक के अंदर, 6.5 सेंटीमीटर का थोबड़ा खोलो, ठीक है। तो फिर यहाँ घुमाया आपने, लगभग यहाँ कहीं वो कटेगा 6.5 वाला, ये हमारा बिंदु P होगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P को J से मिला देंगे, P को J से मिला देंगे, ज्यादा जरूरत नहीं, P को J से मिला दूंगा मैं आपके लिए। ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, बच्चों ध्यान से पढ़ना विद्यार्थियों। और ये हम अगर इसको बिंदु वाली रेखाखंड से मिलाएंगे तो हमारा टिम टिम वाली लाइन, टिम 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 टिम, अंग्रेजी में डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये कितना था, 6.5, 6.5 cm, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु M प्राप्त करना है। M की U से दूरी 4 सेंटीमीटर है और उधर से 5 है, तो U से, U को केंद्र मानो और 4 सेंटीमीटर का उसका त्रिज्या का है, उसका मुंह खोलो और एक खींच दो, एक चाप, तो 4 इधर हो गया, लगभग मुझे 4 यहां लग रहा है, ये 4 ऐसे हो गया बच्चों। फिर P पर सुई रखो, P को केंद्र मानो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींच दो, लगभग यहां पे, ये बिंदु हमारा M है। M को आप U से मिला दो और M को उधर से भी मिला दो बच्चों, M को U से मिला दो, उधर से भी मिला दो, P से भी मिला दो। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये जंप हमारा, तो ये लिखना 4 सेंटीमीटर लिखना है और 5 सारी भुजाओं की लंबाई यहां लिखना है, ये लिख लो, बना लो, वीडियो को पॉज करके बनाओ, फिर रचना लिखो आप। अब ये रचना मैंने आपके लिए लिखी है, वीडियो को पॉज करके आराम से, आपने जो किया वो ये, ठीक है, बढ़िया सा आप देखना, मैं फिर बता देता हूं मैंने जो लिखा है। JU 3.5 का खींचा, J को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का यहां से चाप काटा, U को केंद्र माना और 6.5 सेंटीमीटर का चाप खींच दिया, जहां दोनों कटे उसका नाम P दे दिया, हमें बिंदु P मिला, ठीक है ना। और PJ और PU को हमने ज्वाइन कर दिया है, समझ आया, PJ और PU को। अब U को केंद्र माना है और 4 सेंटीमीटर का इधर से काट दिया, फिर P को केंद्र माना, 5 सेंटीमीटर को काट दिया, जहां दोनों कटे उसका नाम M दे दिया, PM और UM को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, और JUMP जंप हमारा अभिष्ट चतुर्भुज है। पोज करके लिखना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें रटना नहीं है, आपने जो कैसे कैसे किया अपनी भाषा में लिखना, लेकिन ये मैंने 7 है, कम से कम 5-6 तो आप लिख ही देंगे, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। इसको लिखो आराम से, पोज करके बढ़िया लिखना। इसका तीसरा भाग बच्चों, तीसरा भाग आप बनाएंगे समांतर चतुर्भुज मोर, MORE, मोर मीन्स ज्यादा, लेकिन यहां समांतर चतुर्भुज का नाम है। मैंने रफ चित्र पहले ही बना लिया, आप रफ चित्र पहले बनाइएगा, जिसमें अभी MORE नामकरण की मैंने पहले ही विधि बता दी बच्चों। कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ ने MO लिखा है और RE लिखा, तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, तो नाम लिखते हैं तो एक बार शुरू किया तो पूरा चक्कर काटना है, पीछे नहीं मुड़ना है, पूरा घूमना है, शुरुआत से ही कहीं से कीजिएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो MO, तो M के आगे हो तो उसके आगे R, फिर उसके आगे E, ऐसा होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ कई बार। और फिर ये किसी भी किताब में लिखा नहीं कैसे करना है, और कोई टीचर बताना भूल ही जाता है, तो फिर बच्चा सोचता है मेरा सारा गलत कैसे हो गया, मैंने सही बताया था। गलती का यही कारण है। चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करके, M, अब इस OR 6, तो ये 6 हो गया, MO 7.5, MO 7.5, MO है ना, EO, तो EO तो ये इधर वाला है, ये 7.5 हो गया। फिर MO वो भी 7.5 है। अब बच्चों मैं बताऊं, ये समांतर चतुर्भुज बोला है, तो हमें तो ये दिया ही नहीं। अभी अभी आपने बोला कि सर हमें तो 5 चीजें चाहिए, 5 चीजें तो 3 ही दिए ना, तो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में इसके सामने की ये भुजा समान है, ठीक है, और MO और ये समान है,
समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा, तो अब तो क्यों दिक्कत है, ये 6 तो ये भी 6 होगा नहीं होगा, बोलो ये भी 6 होगा कि नहीं होगा, ये 7.5 है, ये भी 7.5 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे रफ तो बन गया, फेर वाला बनाएंगे, हाथ में स्केल ले लो, तो 7.5 सेंटीमीटर का एक हम चित्र वो रेखाखंड खींच देंगे, 7.5 सेंटीमीटर का बना दिया। फिर क्या करेंगे, ये त्रिभुज पहले जिधर त्रिभुज है पहले त्रिभुज वाला बनाएंगे, तो ये एम से एम को केंद्र मानो 6 सेंटीमीटर का, उसका मुंह खोल दो प्रकार का, 6 इधर इतना होता है, तो मैं 6 इसको मान लूं, तो मैंने यहाँ पे एक प्रकार से एक ऐसा चाप काट लिया, ये एम है और ये ओ है। अब यहां से देखो 7.5 है, 7.5, तो मैं इसको केंद्र माना इधर 7.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक चाप फिर काट दिया मैंने, ये लो। अब इसको मैं मिला दिया, स्केल यूज करना बच्चों, और इसको भी मिला दिया, तो मैं हाथ से बना रहा हूं, आप स्केल से बनाइएगा, समझ हमारी बात। ये कितना 6 और ये तो 7.5 है, 7.5, ये भी 7.5 cm है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो बिंदु आर प्राप्त, ये हमें ई मिल गया, ये हमारा बिंदु ई है। अब हमें आर प्राप्त करना, तो यहां से खोल के 6 इधर कर दो और उधर से 7.5 का कर दो, तो 6 का फिर काटो, ओ को केंद्र मानो 6 सेंटीमीटर, यहां मैंने काट दिया, काटा कि नहीं काटा, काटा, ये लो 6 ऐसा, और ये ई से 7.5 है, तो ई से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दो, समझ आ रही बच्चों। अब ये बिंदु हमारा आर है, आर को ई से मिला दो, आर को ओ से भी मिला दो, हमारा एम ओ आर एक वो बन गया समांतर चतुर्भुज, नाम भी लिख दो, भुजाओं की लंबाई भी लिख दो, ये बात समझ में आई। अब देखो ये और ये बराबर, जैसा निशान है मैं ऐसा कर देता हूं, उधर वो एक डंडा लगाया, यहाँ पे भी एक डंडा लगाऊंगा, ये 2 डंडे हैं तो ये भी 2 डंडे हो गए। इसको बनाओ पहले, फिर रचना मैं बताता हूं आपको। अब इसकी रचना देखिए बच्चों, बहुत आसान, जो आपने किया वही तो लिखना है यार। देखो ये आमने सामने के बराबर भुजा होती है, तो आपको ये दिया इसके सामने की ये, इसके सामने की ये बराबर होती है, तो यहां लिखना समांतर चतुर्भुजें सम्मुख भुजें समान होती, इसका हमने उपयोग किया। एमओ 7.5, एमओ 7.5 का खींचा, एम को केंद्र माना 6 सेंटीमीटर का खींचा, और ओ को केंद्र माना तो 7.5 का खींचा। जहां ये दोनों कटे उसका नाम हमें दे दो ई बिंदु मिला। अब ई को एम से और ई को ओ से, यानी ई एम तथा ई ओ को मिला दो, एक त्रिभुज हमें ई एम ओ मिल गया। अब हमें आर पता करना प्यारे विद्यार्थियों, आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ को केंद्र मानो 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खींचो, ऐसा घुमा दिया, फिर ई को केंद्र माना तो ये ऐसा फिर 7.5 का सेंटीमीटर का हमने चाप खींच दिया, जहां दोनों कटे उसका नाम रख दिया आर, जहां दोनों चाप परस्पर करते हमें बिंदु आर मिल गया। अब ओ आर को और ई आर को मिला दो, और एम ओ आर ये हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, इसको लिख लो पोज करके, इसके नंबर मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, आप ये सुंदर बनाना, पेंसिल को एकदम शार्प, एक तीखी नोक रखना है, और इसको दोबारा ऐसे है ना, जब चाप काटे ऐसे ऐसे सब रगड़ना नहीं है, बार बार तीखी रखना है, एक बार में जैसा चाप कट गया वो फाइनल है, ठीक है। और ये तो कोई दिक्कत नहीं, 6 यहाँ बिंदु है, 1 2 3 5 6, आप 4 5 लिखेंगे तो भी चलेगा। ज्यादातर टीचर इसको पढ़ते भी नहीं, 2 3 लाइनें पढ़ी, इधर का किया, 4 में 4 नंबर दे के चल पड़े, लिखो इसको, है शाबाश, बहुत अच्छा बना रहे आप लोग तो बच्चों। अब देखिए इसका आखिरी भाग यानी चौथा भाग, एक समचतुर्भुज बेस्ट BEST, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर हो और ET 6 सेंटीमीटर हो। मैंने आपके लिए एक रफ वाला चित्र तो पहले ही बना दिया, रफ, ये तो हमारा प्रमुख हथियार है, रफ वाला अगर आपने बना दिया और इसके अंदर वो भुजाओं की नाप लिख दो तो आपका आराम से हो जाएगा। अब क्या दिया, BE 4.5, इसको मैं 4.5 लिख दूं, और ET 6, यहां मैं बता दूं बच्चों, अगर कोई बच्चा गलत करता, नाम गलत करता, तो क्या कहानी होता पता है, क्या गलतियां होती बच्चों, मैं BE लिखता हूं और ST ऐसा लिख दिया,
ठीक है। अब क्या होगा, इसका बी तो 4.5 ये होगा, ईटी इसका ये, वहां ईटी तो ये ऐसा उल्टा हो जाता ईटी। तो मैं बता रहा हूं बी के बाद ई के आगे एस और उसके एस है, ठीक है। पीछे नहीं मुड़ना है, पूरा चक्कर लगाना है। तो ये तरीका नाम लिखने का अगर गलत कर दिया तो कितनी भी मेहनत कर लो आपको गलत हो जाएगा। और ये किताब में भी कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों ऐसे ऐसे करो। हाँ, किताब वाले ने किया सही है उदाहरण, लेकिन बच्चों के लिए उसने कुछ हिदायत दिया, उसने सलाह नहीं दी है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम एक इसको बनाते हैं, रचना करते हैं। तो ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में सारी भुजाएं समान होती है, ठीक है। ये 4.5 तो ये भी 4.5 ही होगी, ये भी 4.5 ही होगी, ये 4 पर सब 4.5। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4.5 रेखाखंड खींच लेंगे, बी को केंद्र मानो और ये 4.5 का चाप काट दो और ई को केंद्र मान के 6 का चाप काट दो, त्रिभुज आपको बी ई टी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूं आपके सामने। तो पहले 4.5 यानी तो आपको जो आपका प्रकार है एक बार ही खोलना पड़ेगा, बार बार खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं ये 4.5 ऐसा इतना लग रहा मुझे। अब इसके जितना लगभग, ये मैं नाम लिख दूं बी, बच्चों विद्यार्थियों समझ में आ रहा कहानी। ये 4.5 सेंटीमीटर। अब कंपास जो है ना आपका, जो प्रकार का थोबड़ा कम मत करना, उतना ही रखना, जितना ये उतना ही घुमा देना, समझ में आ रहा कहानी। तो मैं थोड़ा उसको छोटा कर देता हूं। चलिए अब कहीं लगभग मुझे तो यहां कहीं लग रहा है, यहां पे, यहां लग रहा है, यहां पे, ठीक है। और वो 6 तो भाई यहां से 6 तो ऐसा जाएगा ये ऐसा। तो ये हमारा हो गया टी बच्चों। तो इसको ज्वाइन कर दूं मैं, ये लो बी हो गया, ये हो गया 4.5 और ये भी उससे करना, और ये 6 का आपने चाप खींच दिया, ये 6 सेंटीमीटर होगी। इसको आप टिम वाली लाइन, टूटी लाइन भी बना सकते हैं। अब क्या, ये 4.5, अब बिंदु टी तो हमें मिल गया, बिंदु एस प्राप्त करना। इसके लिए क्या, ई से आप क्या करना, 4.5 सेंटीमीटर का आप चाप फिर काट लो। फिर क्या करोगे बच्चों, यहां से 4.5 फिर काटो। तो अब क्या होगा रे बच्चों, देखो ये ऐसा और ये ऐसा। अब जहां ये मिला स्केल लेकर के इसको मिला दो बच्चों, इसको मिला दो, स्केल से मिला ना अभी, ठीक है, ऐसा बना। तो ये हमारा बन गया अभिष्ट चतुर्भुज BEST। और माप लिखना 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 4.5 का था, सब 4.5 के। अब मैं इसकी रचना यहां लिखा देता हूं आपको, ठीक है बच्चों। अब इसकी रचना देखिए, वीडियो को पॉज करके लिखना, बिल्कुल जो मैंने किया है वही मैंने लिखा है। BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचो। फिर ई को केंद्र माना और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खींचा। जहां दोनों चाप परस्पर करते हैं उस बिंदु का नाम टी रख दिया। बीटी और ईटी को मिला दो। फिर ई को केंद्र मानो और 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खींच दिया। टी को केंद्र माना, इधर से भी 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींच दिया। जहां दोनों कटे उसका नाम हमें एस दे दो, उस बिंदु को नाम एस दे दो। अब एस टी और एस ई या टी एस और एस को मिला दो आपस में, तो BEST एक अभिष्ट समचतुर्भुज है। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी प्रश्नावली 4.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।